हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टू दी बैंकिंग। तो आज का हमारा सेशन है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स। ये आपका पार्ट 2 है। हमने पहले पार्ट में इनके कुछ टॉपिक जो क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि आपका अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फ़ा नंबर सीरीज, अल्फ़ा सिंबल सीरीज और नंबर सिंबल सीरीज। ये सारे आपके पिछले वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। तो आगे का हमारा है ये 3 बचे हुए। तो आज हम शुरू करते हैं अल्फ़ा नंबर सिंबल से। तो अल्फ़ा नंबर सिंबल ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें बोला जा रहा है इफ ऑल कॉन्सोनेंट इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। तो इसमें बोला जा रहा है कि हमारा अगर इसमें सारा कॉन्सोनेंट अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो मेरा राइट हैंड से फिफ्थ एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। हमारा राइट हैंड हमारा ये हुआ। अब हमारा कौन सा बोला गया, कॉन्सोनेंट, ऑल कॉन्सोनेंट बोला गया। ठीक है, ऑल कॉन्सोनेंट हमें रिमूव करना है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये रिमूव हो जाएगा। 1, ये आपका है वोवेल, ये काउंट होगा। 2, ये नंबर है। 3, ये सिंबल है। 4, ये आपका कॉन्सोनेंट है, रिमूव। ठीक है, ये आपका वोवेल है। एक तो टोटल कितना होगा, ये देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फिफ्थ एलिमेंट हमारा कौन सा है, ओ क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह का और देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, उसके थ्रू थोड़ा हम समझते हैं। बोला जा रहा है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवेल। तो इससे बोला जाए कि अगर हम सारे कॉन्सोनेंट जितने भी कॉन्सोनेंट है के पीछे प्रीसीडेड बाय सिंबल, इसके पीछे सिंबल आना चाहिए और फॉलोड बाय बट नॉट फॉलोड बाय ए वोवेल। तो बोला जा रहा है कॉन्सोनेंट के पीछे सिंबल और इसके आगे वोवेल नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे क्या क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ठीक है, सिंबल होना चाहिए, कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। तो ये सारे होना चाहिए सिवाय इसके, ये नहीं होना चाहिए। और बाकी सब हो सकते हैं, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन वोवेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे सिंबल होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सिंबल, सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंबल। ठीक है, और यहाँ पे ओनली कॉन्सोनेंट, ओनली कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करने से पहले क्या आपको ध्यान रखना होगा कि जहां पे भी कॉन्सोनेंट है और सिंबल है, तो इसमें हम यूनिक क्या देखेंगे, सिंबल फिर कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा इसमें देखने में। सबसे पहले सिंबल देखना है, तो ये तो नंबर है, ये नंबर, ये हमारा सिंबल देखिए। उसके बाद कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट तो है नहीं ये, तो ये नहीं होगा, ये सिंबल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा सिंबल, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर चलते सिंबल, ये सिंबल है, यहाँ नंबर आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, ये सिंबल है, कॉन्सोनेंट, फिर कुछ भी होना चाहिए लेकिन वोवेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सिंबल, ये आपका कॉन्सोनेंट और ये आपका नंबर, देखिए मैच कर गया। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, सिर्फ वोवेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या क्या होना चाहिए था, नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट। तो नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट, इसमें कुछ भी होगा तो इसको एक काउंट कर लेंगे। चलिए, ये एक मिल गया हमारा गैप। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए सिंबल, हमको सिंबल से ही चेक करना है, क्योंकि पहले हमें सिंबल देखना है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर जो भी इनमें से कोई होगा एक्सेप्ट वोवेल। सिंबल, कॉन्सोनेंट, सिंबल, तो ये भी एक पेयर बन गया। ठीक है, फिर सिंबल, नंबर, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ बनेगा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ये
नहीं बनेगा। फिर सिंबल, कॉन्सोनेंट और आगे कुछ भी नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें कितना बना, सिर्फ एक पेयर हमारा बना, ये वाला सिर्फ एक पेयर हमारा बना, तो क्या होगा 1। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, इसे समझते हैं। तो इसे देखते हैं। ये हमसे ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। तो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है या तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप पिछले वीडियो इनके जो भी सीरीज के पिछला वीडियो पार्ट 1 वो आप इसे देख लीजिएगा, आई बटन पे इसका दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब भी सेम आएगा, यहाँ देखिए लेफ्ट आ रहा है और यहाँ पे भी फ्रॉम लेफ्ट आ रहा है, तो लेफ्ट लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला जब भी सेम आएगा तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मूला ये लगेगा लेफ्ट माइनस लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा कौन सा, यही लगेगा। ठीक है, तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट कितना है, देखिए 18 माइनस 10th कितना होगा 8। ये कहां से काउंट होगा हमारा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये हमारा फ्रॉम लेफ्ट हैंड से काउंट होगा, तो लेफ्ट हैंड हमारा ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 W will be the आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसे देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, हाउ मेनी सच वोवेल आर देयर इन above arrangement, each of which immediately followed by symbol but not immediately preceded by number। ठीक है, followed by symbol but not immediately preceded by number। तो हमें क्या बोला गया, कितने वोवेल है ऐसे, वोवेल ले लेंगे पहले। ठीक है, कितने ऐसे वोवेल है जिनके फॉलोड क्या है, सिंबल, और प्रेसिडेंट क्या है, नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी सब हो सकते हैं सिवाय नंबर के। ठीक है, नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, वोवेल हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ओनली वोवेल ओनली सिंबल होना चाहिए। तो हम चेक इसको कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका है, आपको वोवेल चेक करना पड़ेगा कि वोवेल कहाँ पे है मेरा, वोवेल उसके बाद सिंबल होना चाहिए। ठीक है, वोवेल उसके बाद सिंबल। तो शुरू करते हैं, वोवेल यहाँ देखिए, वोवेल नहीं, वोवेल ये है, लेकिन आगे सिंबल है नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा वोवेल। वोवेल ये है, आगे सिंबल है नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ओ, आगे सिंबल है नहीं है, ये भी नहीं होगा, आगे है नहीं है, मतलब नन ऑप्शन, इसमें से कोई भी नहीं है जिसका कि एक वोवेल हो, सिंबल और नंबर नहीं हो। ठीक है, सब में क्या आ रहा है, देखिए वोवेल के बाद क्या आ रहा है, सिंबल होना चाहिए, वोवेल के बाद क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है, तो ये भी नहीं हो गया। वोवेल के बाद क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि सिंबल होना चाहिए ना। वोवेल के बाद क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, ये भी नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा चीज आपको इसमें सर्च करना है कि जो कि आप इजी वे से उसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करते करते सब समझ में आने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ए एंड एम। तो हमसे एग्जैक्टली मिडिल पूछा है ए और एम के बीच में। ए हमारा कहाँ है, यहाँ है, एम हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो ये तो इजी है, काउंट करने का तरीका 3 6 3 9 10 11। तो हमें ये छठा नंबर जो भी आएगा 1 2 3 4 5 6 सॉरी एल, मेरा आंसर क्या आ जाएगा एल। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इधर से पांचवा बीच में हमारा कौन सा पड़ेगा, एल। आंसर विल बी एल। ठीक है, तो आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा। देखिए O 2 W एंड L,
वो सॉरी, तो ये आपका इसमें 2 बनेगा, क्योंकि हमने इसको काउंट नहीं किया था, ये तो मैंने निकाला था लेकिन इसे मैंने काउंट उस टाइम नहीं किया था, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने निकाला था लेकिन काउंट नहीं किया था। देखिए ये एक ये बन रहा था और एक ये बन रहा था। ठीक है, सिंबल, कॉन्सोनेंट और वोवेल नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर, तो एक ये और एक ये बन रहा था, 2 आएगा। ठीक है, और बाकी हम तीसरा मिला था WNL, W, नन एंड L। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3 डिजिट नंबर सीरीज। ये मैं इस चैप्टर में जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब सारा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कुछ इस तरह से नंबर दिए हुए रहेंगे एक साथ 3 डिजिट का। ठीक है, 3 या 4 डिजिट का जो भी रहेंगे नंबर दिए हुए रहेंगे। ठीक है, और इनमें से कुछ आगे पीछे करवाएंगे, जैसे फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से चेंज कीजिए, फर्स्ट को सेकंड से कीजिए। ठीक है, या तो फिर आपको बोलेंगे कि जैसे कि इवन नंबर है उसमें 1 + 8 कर दीजिए, ऑड में -1 कर दीजिए। तो इस तरह से कुछ पूछा जाएंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इफ ऑल द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर को क्या बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। नंबर और डिजिट में कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर और डिजिट। तो नंबर क्या होता है कि एक से ज्यादा डिजिट को मिला के बनाया, जैसे 1 2 3, ये एक नंबर हुआ। डिजिट क्या हुआ, ये एक डिजिट, 1 हुआ डिजिट, 2 हुआ डिजिट, 3 हुआ डिजिट। तो ये एक एक करके जो आता है वो डिजिट होता है, और एक साथ जो आता है वो नंबर होता है। ठीक है, आपको पता है, फिर भी मैं बस एक्सप्लेन करता हूँ जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो, क्योंकि इनमें क्या होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेंज करने के लिए बोल दिया, कभी डिजिट को पूरे को चेंज कर दिए या तो इसमें। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है हमसे असेंडिंग ऑर्डर में से जाइए, असेंडिंग ऑर्डर, देन विच नंबर विल कम फ्रॉम मिडिल सीरीज। तो बीच में हमारा कौन सा आएगा, अगर हम सारे को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। किसको सजाना है, नंबर को सजाना है। ठीक है, डिजिट को नहीं बोला गया, हमसे नंबर बोला गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप क्या बोलते हैं कि 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब कि यहां से शुरू करना और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो छोटा से बड़ा, छोटा कौन सा है इसमें, 4, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो हमारा मिडिल कौन सा हो जाएगा, है ना। हमें बस सिर्फ पहला ही देखना है, क्योंकि पहला डिजिट ही हमें बताता है कि वो नंबर किससे छोटा है। जैसे देखिए ये होगा 400, ये हो गया 700, ये हो गया 500, है ना। ये क्या है, अगर हम इसको हटा दें एक टाइम के लिए तो इसको ये हो गया 500, ये हो गया 700, ये हो गया हमारा 400। तो हमारा अगर असेंडिंग ऑर्डर कहेगा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये लिखेंगे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मिड में हमसे पूछा गया था, ये आया मिड में हमारा क्या है, मिड में हमारा आ रहा है 593। तो आंसर क्या होगा, 593। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं इसे, ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिजिट अरेंज कर रहा है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, विथ इन द नंबर। तो विथ इन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ ये कहीं दिया हुआ है विथ इन द नंबर, तो विथ इन द मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका फ्रेंड का घर है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप अपना खाना शेयर करते हैं अपने फैमिली के साथ, तो अपना खाना इसके साथ शेयर कर सकते हैं, अपना खाना इसके साथ शेयर कर सकते हैं, ये भी अपना खाना अपना किसी फैमिली के साथ कर सकते हैं ये, लेकिन ये अपना खाना ना आपके साथ शेयर कर सकते हैं ना ये इसके साथ कर सकते हैं। तो उसके मतलब हुआ विथ, मतलब अपने आप में। विथ इन का मतलब हुआ अपना नंबर स्वयं, मतलब अगर 1 2 3 है तो इसको हम अपने आप में पलट के लिख सकते हैं 2 1 3 1 2 3। तो इस तरह से क्या होगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विथ इन नंबर मतलब उसी में अपने में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ये तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हूँ।
तो इसमें क्या बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे करना है विथ इन नंबर। तो इसको डिसेंडिंग में लिखना है, इसे भी डिसेंडिंग में, इसे भी डिसेंडिंग, क्योंकि नंबर में बोला गया। ठीक है, डिजिट और नंबर में मैंने आपको समझाया कि डिजिट और नंबर होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में भी समझाया कि डिजिट और नंबर क्या होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, डिजिट जो एक होता है, नंबर सारे को एक सेट को नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 593 एक नंबर हो गया, लेकिन 5 एक डिजिट हो गया, 9 एक डिजिट हो गया, 3 एक डिजिट हो गया। तो इसमें बोला गया डिजिट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको खुद को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9 है, इसके बाद क्या है, 5 है, 3 है, इसमें क्या है सबसे बड़ा, 7, फिर 3, फिर 2, इसमें क्या है, 7, 3, 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा सबसे छोटा बोला गया, लोवेस्ट नंबर पूछा गया कि सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा। लोवेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, 732। ये 34 है, ये 93 है, 900, 732 हमारा आंसर। लेकिन इसको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे नंबर दिए हुए रहेंगे। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपको चेक करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ इसका एक डिजिट लेना है जो इसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि बोला ही गया था डिजिट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ इन नंबर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा हमसे पूछा गया, और लेकिन और लोवेस्ट नंबर से पूछा गया। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको ले लेंगे, इसमें जो होगा बड़ा इसको ले लेंगे, इसमें जो। अब हम देखें दोनों में सेम आ गया, तो सेम जिसमें इसमें आएगा उसमें से एक और डिजिट ले लेंगे। इसमें सबसे बड़ा, इसके बाद क्या है, 3 है, इसके बाद क्या है, 4 है। तो इसमें पता चल गया ये तो बड़ा है ही, 900 में आ रहा है, क्योंकि 9 में काउंट हो रहा है, ये 7 में, ये 7 में। लेकिन इसमें देखा ये 7 4 आ गया, ये 7 3 आ गया, तो ये हमारा लोवेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर एडेड एंड देन द सब्सट्रैक्ट थर्ड डिजिट फ्रॉम द रिजल्टेंट आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, हाउ मेनी सच नंबर विल बी ग्रेटर देन 10। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड डिजिट को अगर ऐड करेंगे और उसमें से तीसरे डिजिट को अगर हम उससे माइनस करेंगे, तो रिजल्टेंट जो भी आएगा, तो उसमें से कितने रिजल्टेंट हैं जो कि 10 से ऊपर होंगे, तो 10 से बड़े होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, 5 + 9 14 - 3, ये हमारा कितना आ गया, 11। 7 + 2 9 - 3, क्योंकि बोला गया था ना फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है एंड देन सब्सट्रैक्ट थर्ड, तो थर्ड डिजिट से हमें सब्सट्रैक्ट करना। तो ये आ गया हमारा 6, ये आया 7 - 7 0। तो कितने नंबर आए जो कि 10 से ग्रेटर होगा, 10 से बड़ा कितना है, सिर्फ यही आया, एक, एक आया। आंसर क्या होगा हमारा, सिर्फ ओनली 1। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, इफ सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है देखते हैं। क्या बोला गया, सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर इसमें से कौन सा है, ये हो गया 5, 7, ये हो गया 4। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा हमारा हो गया, ये। लेकिन यहाँ बोला गया सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर इसके बाद क्या आ गया, सबसे पहला हो गया 1, 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे बड़ा ये नंबर हुआ, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हमसे पूछा गया सेकंड हाईएस्ट हमारा कौन सा हो गया, ये 5 9 3। इसका कौन सा नंबर है, सेकंड डिजिट ये नंबर लेना है। ठीक है, इसका कौन सा नंबर लेना है, ये 9 लेना है। इसको फिर किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर ये हुआ हमारा, इसका थर्ड डिजिट कौन सा हुआ, ये 3। तो आंसर कितना आएगा, 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला गया, डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विथ इन नंबर, मतलब खुद में। विथ इन नंबर का मतलब क्या बताए थे, अपने आप में, आपस में खुद में, मतलब ये एक नंबर आपस में खुद में
क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में से करना है, सजना है। देन विच नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर, तो क्या करना है इसे कि असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी हाँ ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करेंगे, आप छोटा से बड़ा क्या करेंगे, छोटा से बड़ा। तो छोटा नंबर इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 3, तो 3 दो जगह आ गया, तो इसमें इसके बाद क्या आ गया 5, इसके बाद क्या आ गया 4, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा आगे ये आ गया 35, 23 और 34। तो इसमें पूछा गया हाईएस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, तो हाईएस्ट हमारा कौन सा होगा, ये 539, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैं इसे एक बार और रिपीट करता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि अगर हम यदि सभी अंकों को संख्याओं के भीतर ही बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर with him number then which number will be the highest number, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा करना है, ठीक है। तो छोटा नंबर इसमें क्या हुआ, सबसे छोटा 3, इसके बाद क्या हुआ 5, ज्यादा 2 लिखना है, एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन एक में क्या होगा, कोई कोलैप्स कर जाएगा, तो 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3, 5, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आ गया आपका 2, 3, इसमें क्या आ गया 3, 4। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, ये है हाईएस्ट नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओके। तो हम इनका आंसर मैच करते हैं। फर्स्ट का है 593, सेकंड का है 723, 593, आपका सेकंड का है 723, थर्ड का 1, फोर्थ का 3 एंड फिफ्थ का 539, ठीक है, 1, 3 एंड 539। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3 वर्ड सीरीज, नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें वर्ड का सीरीज रहता है जो कि वर्ड या लेटर के रूप में दिया हुआ रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड हमारा कौन सा होगा, अगर हम इसको अरेंज करेंगे डिक्शनरी ऑर्डर में, वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, तो हमसे वर्ड बोला गया। वर्ड का मतलब ही समझ में आ गया, पूरा का पूरा एक सेट, जो पूरा सेट है ना उसको वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, वर्ड पूछा जा रहा है ना, तो वर्ड का हमसे बताना है। तो वर्ड में क्या करेंगे, अगर डिक्शनरी ऑर्डर में किया, सबसे पहले हम लोग पहला लेटर से ही चेक करेंगे। अगर पहला लेटर कहीं डबल मिल गया फिर हम सेकंड में जाएंगे, नहीं तो हम पहला लेटर से ही मेरा आंसर मिल जाएगा। तो पहला में क्या आ रहा है, जी कितना आता है 7 होता है, सी कितना आता है 3, एन कितना आता है 14, टी का कितना आता है 20 और पी कितना आता है 16। तो हम अगर डिक्शनरी ऑर्डर में हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा लेटर लिखाएगा, हमारा ये लिखाएगा, उसके बाद हमारा ये लिखाएगा, उसके बाद हमारा ये लिखाएगा, फिर हमारा ये एंड लास्ट में हमारा ये लिखाएगा। तो हमसे पूछा ही गया था सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड से पीछे से हमारा कौन सा वर्ड होगा, तो पांचवा पहला ये दूसरा ये, तो हमारा वर्ड कौन सा आएगा, प्लस। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, क्या बोला गया, कॉन्सोनेंट जो है वो चेंज करना है इमीडिएट नेक्स्ट लेटर से इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो क्या बताना है, हाउ मेनी वर्ड है मोर देन 2 वोवेल, मोर देन 2 वोवेल, देखिए मोर देन 2 वोवेल, ठीक है। 2 से अधिक अगर किसी में वोवेल आएगा तो वो हमसे पूछा गया। तो इसका नेक्स्ट कौन सा आएगा, एच। आई का नहीं करना है क्योंकि ये वोवेल है, सिर्फ हमें किसका करना है, कॉन्सोनेंट का ही करना है, तो आई का आई ही रह जाएगा, ठीक है। एफ का करना है नेक्स्ट, यू का सॉरी टी का यू, ठीक है। उसी तरह सी इसका करना है, सिटी का करना है, सिटी का क्या आ जाएगा
आई का आई क्योंकि ये वोवेल है, यू जेड जेड, इसी तरह इसका भी करना है, ओ आई डी एल, ठीक है। इसका सबका नेक्स्ट वर्ड जो भी आएगा। इसी तरह फिर इसका करना है, यू ए एम ई, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट का भी करना है, क्यू एम यू एन टी। तो इसमें हमें क्या चेक करना है कि दो से अधिक वोवेल किस में आ रहा है। तो देखिए इसमें आ रहा है एच आई, सिर्फ दो ही आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें भी आई यू आ रहा है, दो ही आ रहा है। इसमें ओ आई, इसमें भी दो आ रहा है। इसमें देखिए यू ए ई, इसमें तीन आ गया। एक तो हमारा ये होगा क्यू एम यू टी, देखिए इसमें सिर्फ एक ही है, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ही ये होगा ना ये होगा, क्या होगा, सिर्फ ये होगा। ये हमारा कौन सा है, कितना आया इसमें, यू ए ई, इसमें तीन आ गया, ठीक है। तीन वोवेल आ गया, तो हमारा सिर्फ कितना आया, एक ही आया ना, वन हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ ऑल द लेटर आर कन्वर्ट टू corresponding number in the English alphabet and are added together, then which of the following word has minimum value, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम सभी लेटर को कन्वर्ट करेंगे उनके न्यूमेरिकल जो नंबर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, तो उसी तरह जितने भी लेटर हैं सभी को उनके नंबर में कन्वर्ट करना है और सारे को ऐड करना है। जैसे गिफ्ट का आया, गिफ्ट का जितना भी आएगा उनका सारा का ऐड करके सारे का, गिफ्ट का, सिटी का, सबका ऐड करना है और इसमें बताना है कि हमारा मिनिमम वैल्यू कौन सा आएगा, ठीक है। तो एक एक करके चलिए चेक करते हैं। जी का हमारा कितना आ जाएगा, 7, आई 9, F6 और टी का आ जाएगा हमारा 20। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि कैलकुलेशन होता है करना इसमें, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। फोर्टीन, I9, C3 एंड K11, ये आपको रिमेम्बर करना होगा। हर एक लेटर का जो है नंबर आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। मैं आपको इनका भी ट्रिक बता दूंगा रिमेम्बर करने का तरीका से। टी का 20, A1, L12, E5, ठीक है। इसको याद करने का भी तरीका है, मैं आपको आगे सेशन में इनका एक्सप्लेन कर दूंगा। और 19, तो सारे को ऐड करना है। तो मैं एक पहले का बता रहा हूँ ऐड करके, जैसे यहाँ गिफ्ट का दिया हुआ GIFT, इसका कितना था, 7, 9, 6 एंड 20, ठीक है। तो इनका अगर सम हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 7, 9, 9 और 20 और फिर 6, तो आपका ये टोटल आ गया 42, ठीक है। तो इसी तरह करके इसका भी करना है, ठीक है। ये हमारा आ गया कितना, 42। सिटी का हमारा आ जाएगा फिर 57, नाइक का आ जाएगा हमारा 37, एल का आ जाएगा हमारा 38 और लास्ट इसका प्लस का आ जाएगा हमारा 68। तो इसमें क्या हमसे पूछा गया, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा, तो मिनिमम वैल्यू ये आएगा 42, 57, 37, 38, 68। तो मिनिमम वैल्यू हमारा कौन सा आ रहा है, नाइक। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, इफ ऑल द लेटर आर अरेंज इन अल्फाबेट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या लेटर बोला जा रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, लेटर और वर्ड में हमेशा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेटर पूछ रहा है या हमसे वर्ड। तो यहाँ पूछा जा रहा है हमसे लेटर, तो लेटर को क्या करना है, अरेंज करना है अल्फाबेट ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट विथ द वर्ड। विथ द वर्ड का मतलब होगा कि उसी वर्ड में, अपने आप में ही उसको अरेंज करना है लेटर को, ठीक है। देन हाउ मेनी वर्ड आर
वर्ड फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। तो इसमें से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, तो इसको करने का कुछ होता नहीं है असल में। ये जो पिछला क्वेश्चन हम करवाए ना, ये जो क्वेश्चन करवाए सेम टू सेम ये है, बस इसमें क्या कर दिया गया कि इसको अगर मान लीजिए जैसे 9 आ गया तो 9 को पहले लिखिएगा, 7 को लिखिएगा तो इससे पहले ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को पहले लिखिएगा, ठीक है। तो उसी तरह इसका सबका कोड आपको मालूम रहेगा। तो जी का 7 होता है तो उसी जी का है, ठीक है। आप इसमें पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले इसमें लिखिएगा एफ, क्योंकि 6 होता है, ठीक है। इसका मैं बता रहा हूँ, इसका देखिए एफ लिखाएगा, उसके बाद फिर क्या लिखाएगा आपका G7 होता है तो जी लिखाएगा, फिर I9 होता है आई लिखाएगा, फिर आपका टी होता है टी लिखाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको भी लिखना है। इसमें से आपका क्या लिखाएगा सी लिखाएगा इसका, आई के बाद क्या आएगा आई लिखाएगा, ठीक है। टी का टी ही लिखाएगा और वाई का वाई लिखाएगा, क्योंकि ये 3 होता है, ये 9 होता है, ये 20 होता है और ये 25 होता है। तो इस सेम टू सेम जैसे था वैसे लिखा गया। चलिए इसका देखते हैं एन, इसमें कौन सा पहले लिखाएगा हमारा सी देखिए 3 होता है तो पहले सी लिखाएगा, फिर उसके बाद कौन सा होता है हमारा 9, I9 होता है तो आई लिखाएगा, फिर हमारा क्या होता है के और फिर लास्ट में एन, ठीक है। उसी तरह इसको देखिए, इसमें हमारा क्या होगा ए, फिर हमारा ई होगा, फिर एल होगा और फिर हमारा टी होगा, ठीक है। उसी तरह से आगे करना है, देखना है। तो इसका देखते हैं, इसमें आपका हो जाएगा एल, फिर पी होगा, ठीक है, फिर आपका एस होगा एंड लास्ट में यू होगा। तो इसमें देखिए मीनिंगफुल वर्ड हमसे क्या पूछा जा रहा है, मीनिंगफुल वर्ड बताइए। मीनिंगफुल वर्ड देखिए ये भी कुछ होगा, FGIT कुछ होता है नहीं होता है, ठीक है। आपका CITY तो ये एक ठीक है। और ये देखिए ये कोई वर्ड बना, ये तो जैसे का था वैसे ये बना, CIKN कुछ बनता है नहीं बना, AEL कुछ बना, E कुछ बना नहीं हुआ, ठीक है। क्या है AELT, इसका कुछ बना कुछ भी नहीं बना। देखिए LPSU कुछ बनता है नहीं बनता, तो ये हमारा क्या बना एक ही वर्ड बना, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये आपका आराम हो जाएगा करना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, लास्ट लेटर थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा करने से अगर दिया रहेगा लेफ्ट से इतना राइट से इतना, तो करने का सबसे आसान तरीका है उसको पीछे से शुरू कीजिए, ठीक है। तो पीछे से आप देखिए, पीछे से क्या बोल रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड थर्ड वर्ड, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड थर्ड वर्ड, हमारा फ्रॉम लेफ्ट हैंड इधर हो गया लेफ्ट हैंड, इसका थर्ड वर्ड 1 2 3 थर्ड वर्ड में चले आए, ठीक है। और उसका लास्ट लेटर हमारा क्या के है। फिर हमसे क्या बोल रहा है फ्रॉम राइट हैंड, फ्रॉम राइट हैंड चले आए, ठीक है। सेकेंड वर्ड तो सेकेंड वर्ड में चले आए, ये हमारा सेकेंड वर्ड हो गया। एंड क्या पूछा है थर्ड लेटर हमारा क्या हो गया एल हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा था हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर बिटवीन द नंबर। क्या पूछा जा रहा है, इनमें के और एल के बीच में इतने इंग्लिश अल्फाबेट लेटर हैं। तो के और एल के बीच में कोई भी अभी नहीं है, के एल लगातार आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नन। चलिए आंसर मैच करते हैं। 1 का प्लस था, 2 का 1 था, 3 का नाइक था। 1 का प्लस, 3 का 1 नाइक 1 और नन, 1 और नन, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।